सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड so that the vector a plus b plus c is equally inclined with a b and c। मतलब ये कोई एक वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, वो वेक्टर a के साथ, वेक्टर b के साथ और वेक्टर c तीनों के साथ ही मिलकर क्या कर रहा है, इक्वल एंगल जो है बना रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन जब इसका करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इनका मतलब, उसका मतलब क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बी और सी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए और सी या सी और ए भी बोल सकते हो, इसका भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी क्या है, वो ए के साथ भी सेम एंगल बना रहा है, बी के साथ भी सेम एंगल बना रहा है और सी के साथ भी सेम एंगल बना रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज मेकिंग थीटा वन, या थीटा वन के जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं मेकिंग अल्फा बीटा एंड गामा विथ किसके साथ, ए बी एंड सी के साथ। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ऑल दिस एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो अगर हमको ये प्रूफ करना है, एंगल ही निकालना है बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस यूज करते हैं, कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोग यूज करेंगे। तो देखो हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकलता है। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो उसका कॉस थीटा कैसे निकलता है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ बी। ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो यहां स्टार्ट करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विथ वेक्टर ए। तो इसका एंगल का नाम हमने क्या दिया है, कॉस अल्फा दिया है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉस अल्फा। तो इन दोनों का हमको करना है डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन में मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस यहाँ पर हम लोग किसका लेंगे, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मॉड्यूलस नहीं निकालते, सिंपली मॉड्यूलस के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको सिर्फ वो निकालनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद किसका मॉड्यूलस आएगा, ए का मॉड्यूलस। तो ए का मॉड्यूलस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, ए का जब ए के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। फिर बी को जब ए के साथ करेंगे तो अलग अलग है, 0 हो जाएगा। सी और ए को करेंगे तो ये अलग अलग, ये 0 हो जाएगा। जैसे आई और आई का करने से 1 होता था, आई और जे का करने से 0, आई और के का करने से भी 0। तो सिमिलरली बी और सी का करेंगे तो, बी और ए का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए और सी का करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए। तो ये और ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पास कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, या अगर सिर्फ अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली
यहाँ पर मैं बाकी एंगल आपको निकाल के नहीं बता रहा हूं, आप खुद से निकाल सकते हो। तो सिमिलरली एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विथ बी, जब आप b के साथ करोगे तो यहाँ पर ये a था, a की जगह क्या आ जाएगा b, यहाँ पर मॉड ऑफ b, फिर b और b का करेंगे तो मॉड b का स्क्वायर आ जाएगा, तो जहां a दिख रहा है वहां पे b आ जाएगा, तो और वो एंगल कितना होगा बीटा। तो यहाँ से हमारे पास cos बीटा कितना आ रहा है, देखो cos बीटा आएगा। सिमिलरली में आप सॉल्व कर लेना, या एग्जाम में भी आप डायरेक्टली ऐसा मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेक्टर a प्लस b प्लस c एंड C के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज गामा, सो cos गामा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B प्लस C। अब ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। सो देखो हम लोगों के पास क्या है, वी हैव मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C, तीनों सेम है, तो जो यहाँ A है, जो यहाँ B है, जो यहाँ C, ये सब सेम है और बाकी सबका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर देखो जब अल्फा कॉस A B C सब सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इसी तरीके से आप बीटा निकालोगे तो कॉस इनवर्स आएगा, गामा निकालोगे तो कॉस इनवर्स आएगा, और वो सब आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ही, और न्यूमरेटर के लिए कंडीशन क्या है कि ए बी और सी सब आपस में बराबर है, तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर। ये होता है कब, इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब a और b वेक्टर आपस में कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो a का a के साथ होगा पहले, तो फिर a का किसके साथ होगा, b के साथ होगा, फिर b का a के साथ होगा तो इसको a डॉट b भी कर सकते हैं, फिर b का जब b के साथ होगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो a और a क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मॉड ऑफ a स्क्वायर, ab प्लस ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab, फिर यहाँ पर b और b क्या हो जाएगा, मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या चलते आ रहा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर, यहाँ भी है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर। ये दोनों साइड तभी बराबर हो सकते हैं जब 2ab क्या हो, वेक्टर a डॉट b विल बी 0, दैट मीन्स a और b क्या हो, 0 हो, और यही कंडीशन किसके लिए होती है, when two vectors are perpendicular to each other। तो a is perpendicular on b, so a dot b will be 0, और अगर a dot b अगर 0 हो जाएगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो हो गया ये दोनों जीरो, ये इसको जीरो करना है, तो ये जीरो कब होगा, जब a डॉट b जीरो हो। a डॉट b जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इफ एंड ओनली इफ, देन वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। If theta is the angle between two vector a and b, then a dot b is greater than equals to 0 only when, देखो आपको पता होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b, ये होता है। ये इसके साथ जाके इनटू होगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दिया है, इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर देन a डॉट b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो देखो एक चीज बताओ मेरे को, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 होती है।
तो अगर हम लोग थीटा एंगल की बात करें 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कॉस थीटा होता है ना, वो या तो 1 होता है, या तो 0 होता है, या 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, कब होगी ये? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0 या 0 से छोटी बड़ी हो, π/2 से क्या हो, छोटी हो, मतलब 0 से बड़ी हो, π/2 से छोटी हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इसी बीच में क्या हो सकता है, 0 और 0 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही 90 क्रॉस करेगा, 90 क्रॉस करने के बाद cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई मतलब वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो अगर a डॉट बी और cos थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एक स्टेप, सिंस मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर जाके 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी। तो cos थीटा की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी कब होती है, 0 से π/2 के बीच में। जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 क्रॉस कर गई, इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव 0 से कभी भी बड़ा नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स। देखो ए और बी दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन कब, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये चीज अभी आपको बतानी है। सो देखो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप थीटा की वैल्यू बताओ, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा लेकिन कब? तो देखो अगर a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर होगा, तो दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करना चाहूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल वही होगी। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी के स्क्वायर को वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट 2 बार करके लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ आई विल यूज हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो a को जब a के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, a डॉट a को जब b के साथ करेंगे तो ab, फिर a को जब b के साथ करेंगे तो ab, फिर b को जब b के साथ करेंगे तो ये आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस b, और ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड a और मॉड b तो 1 है, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू -1। ये 2 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो a डॉट b इज इक्वल टू -1/2 होगा। ठीक है, अच्छा a डॉट b को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के रूल से cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मॉड होता है। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 into 1 1 ही हो जाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो cos के एंगल -1/2 कहाँ होती है, 2π/3 पर। 90 से छोटा पर तो माइनस नहीं हो सकता, ये सब 90 से छोटे हैं, ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी। डी जो है हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा। चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ i इंटू जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्रॉस आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी। देखो अब मैं इसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या होगा, अगर i और j का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये हम सॉरी j और k का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये देगा हमको i, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको i इंटू आई।
लेकिन आई, और देखो यहाँ पर जे के बाद के आता है ना, इसीलिए आई आया, लेकिन आई के बाद जे छूट गया, जे के बाद के आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है माइनस जे आएगा। आप एक बार प्रॉपर्टी देख लेना ऊपर में, फिर आई और जे का जब करेंगे तो क्या आएगा, अगला सक्सेसिव के, ऐसा दिया होगा आई जे और के करके, ऐसा ऐसा करके बना के दिया होगा। सो आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ आई का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, दैट मीन्स 1, मतलब ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आई और आई क्या होंगे, दोनों इंटू होके 1 ही तो होंगे ना। उसके बाद देखो, इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, देन मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इक्वल्स टू, मतलब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए क्या होगा, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट का मॉड्यूलस है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉड्यूलस है दैट विल बी इक्वल्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ बी cos थीटा, और a क्रॉस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a क्रॉस b हो जाएगा हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा जो है आ जाएगा, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ a और मॉड्यूलस ऑफ b आएगा यहाँ भी इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आया ना, डॉट प्रोडक्ट से हमने ये निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट से हमने ये निकाला, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो cos की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है और साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर दोनों सेम एंगल पर सेम वैल्यू देते हैं, आंसर है π/4। cos π/4 कितना होता है, 1/√2, sin π/4 कितना होता है, 1/√2, दैट मींस बी ऑप्शन जो इसका राइट है। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट होता है। जब हम लोग रिवीजन करेंगे, वापस से नए वीडियोस करेंगे, जब हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है कराऊंगा, वहां पर ये सारे कंसेप्ट जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।